कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा ने की खुदकुशी। चिकमंगलूर में रेलवे ट्रैक पर मिला धर्मगौड़ा का शव। पुलिस ने सुसाइड नोट भी किया बरामद। सुबह शाम 7 बजे घर से निकले थे डिप्टी स्पीकर धर्मगौड़ा। आज न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नए सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे उद्घाटन। आज प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। आज अमित शाह के रोड शो का जवाब देने के लिए बोलपुर में करेंगे रोड शो। 20 दिसंबर को अमित शाह ने रोड शो को बताया था ऐतिहासिक। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमित सेन का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कम हुई देश में चर्चा और सहमति की गुंजाइश। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। किसानों और सरकार के बीच कल 30 दिसंबर को होंगे अगले दौर की बातचीत। किसान संगठनों ने माना सरकार का बातचीत का प्रस्ताव। कृषि मंत्री ने कहा सुनियोजित तरीके से किसानों में फैलाया गया झूठ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक चलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही सरकारी काम पूरा हो गया, जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सत्र बुलाए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विद्यामितानों का मुद्दा गूंजा। विद्यामितानों ने नियमितीकरण, वेतन संबंधी समस्या और नियमित शिक्षकों की भर्ती में देरी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष के सवालों का जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई विद्यामितान नहीं है। अतिथि शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति शासन ने नहीं बल्कि शाला प्रबंधन ने की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती में देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि कोरोना के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी हुई। सत्यापन की प्रक्रिया के बाद नियुक्ति होगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। अपनी मांगों को लेकर रायपुर में विद्यामितानों का धरना जारी है। ये लोग राजधानी के बूढ़ा तालाब पर धरना दे रहे हैं। दरअसल ये लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और कल ये लोग विधानसभा का घेराव करने निकले। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को धरना स्थल पर ही रोक लिया और ये लोग वहीं धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर विद्यामितानों का कहना यह है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता या कोई प्रतिनिधि मुलाकात नहीं करने पहुंचता। वहीं विद्यामितानों के प्रदर्शन को देखते हुए बूढ़ा तालाब पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ में विद्यामितानों के विरोध और नियमितीकरण की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी ये मांग पूरी तरह से गलत है। जहां रिक्त पद है वहां उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्कूल बंद है और वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो भुगतान कैसे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में सदन में धान खरीदी और चावल उठाव का मुद्दा भी उठा। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने सदन में धान खरीदी का मुद्दा उठाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग चिट्ठी लिखने के अलावा क्या करते हैं। धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सोसाइटी को जाम दिखाना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के आरोप को जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि हम 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उठाव की अनुमति नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में आमदई खदान बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी। नारायणपुर कूच कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन ने फरसगांव के पास रोका। प्रशासन की ग्रामीणों से आंदोलन खत्म करने की अपील। बालौदा बाजार के भाटापारा स्थित मोपका उपार्जन केंद्र में किसान बारदाने की समस्या से प्रभावित हैं। बारदाने की कमी से पिछले 7 दिनों से धान खरीदी प्रभावित है। यहां 4 गांव के हजारों किसान अपनी धान बेचने आते हैं, लेकिन धान खरीदी बंद होने से किसानों में आक्रोश है और अब मौके पर ही धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगरनार इस्पात संयंत्र खरीदने का प्रस्ताव पास हो गया है। नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ सरकार शासकीय संकल्प लेकर आई, जिसमें कहा गया है कि विनिवेश की हालत में सरकार इसे खरीद लेगी। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वो दिल्ली जाकर बात करेंगे। मध्य प्रदेश लव जिहाद पर लगाम लगाने को तैयार। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को आज मिल सकती है शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू होगा कानून। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने। यहां एक मुस्लिम युवक को शादी रचाते समय ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक पर अपनी पहचान छुपाकर शादी करने का आरोप। पूरी घटना कोलार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपी का असली नाम रफीक बताया गया है।
आरोपी रफीक ने रवि यादव के नाम से आधार कार्ड बनवाया, जो पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। जिस युवती से आरोपी शादी करने जा रहा था वो रायसेन की रहने वाली है। लड़की के परिजनों ने बताया कि वो आरोपी को 2 साल से जानते थे। वो उनके धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होता आया है। जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ हिंदू लड़की एक मुस्लिम युवक के साथ शादी करने का आवेदन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंची, तभी हिंदू धर्म सेना के लोगों ने हंगामा कर दिया और युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया। मामले में वही लड़की का कहना यह है कि ये शादी वो अपनी मर्जी से कर रही है। इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दी और मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। इसी बीच किसानों को लेकर राहुल गांधी की ट्वीट पर अब कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी कहां गए हैं ये किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि स्थापना दिवस पर राहुल चले गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राहुल गांधी के विदेश दौरे का विपक्ष ने मुद्दा उठाया। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि सत्ता पक्ष कई मुद्दों पर बात कर रहा है, वहीं इनके नेता विदेश दौरे पर चले गए हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता कहां जाते हैं, क्या करते हैं, इस पर कांग्रेस टिप्पणी नहीं करती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इसी तरह हमारे नेता अगर किसी काम से बाहर गए हैं तो ये भी उनका निजी मामला है। सीएम ने कहा इस मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद शिवरतन शर्मा ने कहा अगर कोई नेता किसानों के मुद्दे को उठाता है और मझधार में छोड़ जाता है तो उसे क्या कहेंगे। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने फिसड्डी बताया। मोहन यादव ने कहा गुटबाजी के कारण कांग्रेस का प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। वहीं जनवरी में होने वाले प्रदर्शन पर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल गई है, कांग्रेसी किसानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में मौन धरना दिया। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के नीचे मौन रखकर विरोध जाहिर किया। कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के हाथों में ट्रैक्टर के पुतले नजर आए। कांग्रेस ने पहले विधानसभा के घेराव की रणनीति बनाई, लेकिन कोरोना के चलते सत्र स्थगित हो गया। इसीलिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मौन धरना देने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार एक दिवसीय दौरे पर कवर्धा के मगरदा गांव पहुंचे, जहां वे गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुरु घासीदास मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना भी की। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भीमपुरी, जोराताल और बरबसपुर गांव में पेयजल विस्तार से पानी टंकी और दूसरे संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडोरी के जनजाति महाकौशल बरगांव कल्याण केंद्र पहुंचे, जहां गौशाला में गौ पूजन किया। इसके बाद कई निर्माण कार्य का शिलान्यास कुलस्ते ने आजीविका मिशन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने रानी दुर्गावती ड्राइविंग स्कूल की तारीफ करते हुए ट्रेनिंग ले रही लड़कियों के साथ कार में बैठकर सफर भी किया। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मंडला के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कान्हा टाइगर रिजर्व की शान 5 बाघों का दीदार किया। उन्होंने यहां प्रख्यात बैगा डांस का लुत्फ भी उठाया। डांस ग्रुप को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने जनजातीय परिवारों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके कान्हा टाइगर रिजर्व के दौरे के दौरान मंडला में कान्हा सुरई आर्ट गैलरी पहुंची। यहां उन्होंने कलाकार आशीष कचवाहा की कलाकृतियां को सराहा। आशीष आदिवासी पेंटिंग और कलाकृति बनाने में माहिर है। इस दौरान राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर तंज कसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का मौन प्रदर्शन करते हुए वीडियो ट्वीट किया। सीएम ने लिखा है कि व्हाट्सएप भी कमाल का खिलौना है ना। गंगरेल डैम विस्थापित समिति के भूमिहीन सदस्यों को अब जमीन मिलेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को बांध समिति के भूमिहीन सदस्यों को जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले का बांध समिति के करीब 900 भूमिहीन सदस्यों को फायदा मिलेगा। साल 1972 में गंगरेल बांध के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। ग्वालियर में सड़क पर भैंस घुमाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। निगम कमिश्नर ने भैंस मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, जिसकी वसूली भी कर ली गई। यहां डीबी सिटी तक जाने वाली सड़क पर नवीनीकरण का काम चल रहा था, जिसका निरीक्षण करने के लिए निगम कमिश्नर पहुंचे थे। मामले में निगम कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान सड़क पर चल रही भैंसों ने गोबर कर दिया, जिसके बाद कमिश्नर ने भैंस मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। जिसके बाद अधिकारियों ने भैंस मालिक बेताल सिंह पर तुरंत 10,000 रुपए का जुर्माना लगा और वसूली भी कर दी।
धमतरी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। महिलाओं का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शासन स्तर पर राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान के अंतर्गत काम दिया जा रहा है, इसी तरह उन्हें भी काम दिया जाना चाहिए। मामले में कलेक्टर का कहना यह है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शासकीय काम नहीं दिया जाता। हमारे जिले में 18,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिनमें से 80% महिलाएं अपना निजी काम कर रही हैं, कोई पापड़ बना रही हैं। कलेक्टर ने कहा काम के संबंध में आयुक्त को बोला गया है। सागर जिले के गढ़कोटा इलाके में नवविवाहिता पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। नवविवाहिता पर हमले का आरोप उसके पति ने लगाया। वहीं नवविवाहिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मामले की जानकारी के मुताबिक 2 सप्ताह पहले ही पीड़िता की शादी हुई थी। पीड़िता ने पति की बात नहीं मानी तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़िता के परिवार ने आरोपी पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। राजधानी भोपाल में अब क्राइम ब्रांच की टीम ने जुआरियों और सटोरियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी थानों से जुआरियों और सटोरियों की लिस्ट मंगाई है। क्राइम ब्रांच सटोरियों की जानकारी जुटाकर उन पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जानकारी जुटाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम अपराधियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाएगी, जिसके बाद जुआ और सट्टे से बनाई गई संपत्तियों पर नगर निगम और प्रशासन तोड़ने की कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। प्रदेश में अब तक 2,69,000 मीट्रिक टन की खरीद कर ली गई है। अब तक 11,19,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। वहीं मिलरों ने अब तक 9,95,196 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया है। उज्जैन के बेगमबाग में रैली पर पथराव का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग रैली पर पथराव करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो मोबाइल से बनाया गया है, जिसमें पुलिस भी दिख रही है। ये वीडियो 3 मिनट का है। वायरल हो रहे वीडियो की जीएमपीसीजी पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें 25 दिसंबर को रैली पर पथराव की घटना हुई थी। कोंडागांव जिले ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। नीति आयोग ने कोंडागांव की तारीफ करते हुए 3 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का ऐलान किया। इस साल के सितंबर और अक्टूबर महीने में चुनौतियों से निपटने के मामले में जिले के प्रयास की नीति आयोग ने सराहना की। नीति आयोग राज्यों की कोशिश का आकलन करता है और फिर रैंकिंग जारी करता है, जिसमें कोंडागांव अव्वल है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कलेक्टर के लिए गुड सर्विस एंट्री अनुशंसा की है। सागर में चिटफंड कंपनी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कंपनी की लहदरा गांव स्थित करीब 100 एकड़ की जमीन सरकार ने अधिकृत कर ली है। कंपनी के खिलाफ लगातार फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही है। बताया गया है कि जमीन की कीमत करोड़ रुपए में है। अब प्रशासन इस जमीन को बेचने निवेशकों को उनकी राशि वापस करने का विचार बना रही है। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 8 और नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। प्लाटून नंबर 13 के केशन सी कमांडर पर 3 लाख और 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। अब तक जिले में लोन वराटू अभियान के तहत 226 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से 61 पर इनाम रखा गया था। दंतेवाड़ा के किरुंदुल थाना क्षेत्र में डीआरजी की टीम के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई। सूचना पर डीआरजी टीम सर्च के लिए निकली थी। कालेपाल और पोरो काकारी के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख के इनामी आईटी मंडावी और 2 लाख के इनामी नक्सली विजय मंडावी जग गई। महिला नक्सली के पास से एक भरमार बंदूक और पिस्टल बरामद हुई है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की है। शिवनी के महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए हैं। नगर निरीक्षक महादेव नगौतिया ने छात्रों को उनके दुपट्टे, बाल की क्लिप, साइकिल की चाबी और स्कूल बैग से हमला कर अपने आप को बचाने के गुर सिखाए। उन्होंने छात्राओं से किसी भी परिस्थिति में बिना डरे मुकाबला करने को कहा। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राएं, टीचर्स और प्राचार्य मौजूद रहे। सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना की। भोपाल के मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों और कोच का सम्मान किया। खेल जगत से जुड़े 28 खिलाड़ियों को सीएम ने विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में इसके अलावा भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी इनाम और रहमान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएम के साथ ही खेल मंत्री यशोधराजे सिंधिया, ओलंपियन शूटर जसपाल राणा भी मौजूद रहे। भोपाल में शिखर खेल अलंकरण समारोह के दौरान मंच से प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और खेल विभाग के संचालक ने सीएम से किसानों और महिलाओं की तरफ से खेल को भी महत्व देने की गुजारिश की, जिसका जवाब भी सीएम ने अपने संबोधन में दिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 1.5 साल का वनवास हो गया था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। कोरोना की कड़की है, लेकिन इसके बाद भी कोई कमी नहीं होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निकाय कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए। पुरुष कर्मचारियों के ड्रेस कोड नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट होगी। इसी के कलर का ड्रेस कोड महिला कर्मचारियों के लिए भी होगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व भरपाई की 9वीं किश्त जारी की है। 6,000 करोड़ रुपए की किश्त जारी हुई है। कर्ज की रफ्तार बढ़ाने के लिए बैंक लगाएंगे जोर, सरकार और आरबीआई चिंतित। चीन से ग्लोबल सप्लाई चेन खिसकने का भारत का होगा फायदा, फिक्की के सर्वे में खुलासा। टीसीएस का मार्केट कैंप 11 लाख करोड़ रुपए के पार, अब केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे रजनीकांत, डॉक्टरों ने 1 सप्ताह तक बेड रेस्ट की दी सलाह। इंस्टाग्राम के बाद फराह खान का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, फॉलोअर्स को चेतावनी दी कि कुछ भी क्लिक ना करें।